हेलो दोस्तों। स्टारलिंक को मिली हरी झंडी। बस कुछ महीने में आपके घर होगा एलन मस्क का इंटरनेट। सोचिए, भारत का कोई ऐसा कोना, ऐसा गांव जो पहाड़ों से घिरा है या रेगिस्तान के बीचों बीच है, जहां 4G का एक सिग्नल पकड़ना भी किसी त्योहार से कम नहीं और वीडियो कॉल तो एक सपना लगता है। आज भी भारत में लाखों लोग ऐसे डिजिटल खाई के इस पार खड़े हैं। दुनिया 5G और 6G की बातें कर रही है, पर उन तक एक भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं पहुंचा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब बदलने वाला है, और इस बदलने के लिए कोई फाइबर ऑप्टिकल केबल या मोबाइल टावर नहीं, बल्कि आसमान से हजारों सैटेलाइट आ रहे हैं। जी हाँ, एलन मस्क की क्रांतिकारी सैटेलाइट इंटरफेस सर्विस स्टारलिंक। स्टारलिंक को भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए लगभग सभी जरूरी सरकारी और अब इसका लॉन्च ज्यादा दूर नहीं है। आज हम जानेंगे कि ये एलन मस्क का इंटरनेट आखिर है क्या, ये आपके घर तक कैसे पहुंचेगा, आपकी जेब पर ये कितना भारी पड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मौजूदा अलग टेलीकॉम कंपनियों को कनेक्शंस की जगह ले पाएगा या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आपके मौजूदा जियो या एयरटेल के कनेक्शन की जगह ले लेगा। तो अब हम इसके साथ कुछ जरूरी बातें शुरू करेंगे। वो है नंबर पहली बात, वो बड़ी खबर जिसका सबको इंतजार था। सालों के इंतजार और अनगिनत अटकलों के बाद वो खबर आ ही गई। एलन मस्क की स्पेसएक्स वाली स्टारलिंक को भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए जरूरी सरकारी मंजूरियां मिल गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT ने स्टारलिंक को यूनिफाइड लाइसेंस जारी कर दिया है। इसके साथ ही भारत की स्पेस रेगुलेटरी बॉडी इन स्पेस ने भी स्टारलिंक को जैन 1 सैटेलाइट को भी भारतीय एयर स्पेस में ऑपरेट करने की इजाजत दे दी है। ये कोई छोटी मोटी मंजूरी नहीं है दोस्तों, ये वो आखिरी बड़ी बाधा थी जो स्टारलिंक को भारत में आने से रोक रही थी। इस लाइसेंस के मिलने के मतलब है कि कंपनी अब आधिकारिक तौर पर भारत में अपना ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि अर्थ स्टेशन गेटवे लगाने का काम शुरू कर सकती है। संचार मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने इस बात की पुष्टि की है और बताया है कि सरकार की सभी सुरक्षा शर्तों को मानने के बाद ही स्टारलिंक को यह परमिट दिया गया है। तो अब सवाल उठता है कि ये हमारे और आपके घर तक कब तक पहुंचेगा, और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो रिपोर्ट्स और सरकारी बयानों के अनुसार स्टारलिंक की सेवाएं भारत में 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है। कंपनी को अब सिर्फ सरकार के स्पेक्ट्रम का आवंटन बाकी है, जिसके बाद कमर्शियल लॉन्च का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। अब आते हैं बात नंबर 2 पे, आखिर ये स्टारलिंक है क्या और काम कैसे करता है। स्टारलिंक का नाम सुनते ही दिमाग में एलन मस्क और आसमान में घूमते सैटेलाइट की तस्वीरें आती हैं, पर ये है क्या और काम कैसे करता है, चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अभी आप जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो आप तक 2 तरीके से पहुंचता है, या तो जमीन के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिकल केबल से या फिर मोबाइल टावर से। इन दोनों ही तरीकों को अपनी एक सीमा है। आप हर गांव, हर पहाड़, हर दूर दराज के इलाके तक न तो केबल बिछा सकते हैं और ना ही हर जगह टावर लगा सकते हैं। बस यहीं पर स्टारलिंक की एंट्री होती है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है, पर ये पुराने DTH कनेक्शन जैसे सैटेलाइट इस्तेमाल नहीं करता, जो धरती से बहुत दूर होते थे और स्पीड भी बहुत धीमी देते थे। स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का एक बहुत बड़ा झुंड इस्तेमाल करता है। ये सैटेलाइट्स धरती की सतह से सिर्फ 550 किलोमीटर ऊपर घूमते हैं, जबकि पारंपरिक सैटेलाइट 35,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर होते हैं। नजदीक होने के कारण इसका बहुत बड़ा फायदा है, जबरदस्त स्पीड और लो लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब है आपके डिवाइस से सिग्नल को सर्वर तक जाकर वापस आने में लगने वाला टाइम। गेमिंग और वीडियो कॉल्स के लिए लो लेटेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टारलिंक का दावा है वो फाइबर जैसी स्पीड और लेटेंसी दे सकता है, वो भी बिना किसी तार के। आपके घर की छत एक छोटी सी डिश लगेगी, जिसे डिशी कहते हैं। ये डिश सीधे आसमान में मौजूद स्टारलिंक सैटेलाइट से कनेक्ट होगी और आपको हाई स्पीड इंटरनेट देगी, फिर चाहे आप हिमालय की चोटी पर खड़े हों या फिर थार के रेगिस्तान। अब शुरू करते हैं तीसरी सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ा सवाल, कितने का मिलेगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भारतीय के मन में सबसे पहले आता है, भाई खर्च कितना होगा। देखिए, स्टारलिंक एक प्रीमियम सर्विस है और इसकी कीमत आपके मौजूदा ब्रॉडबैंड प्लान से ज्यादा होगी। इसमें 2 तरह के खर्च होंगे। पहला खर्च, वन टाइम हार्डवेयर कॉस्ट। कलेक्शन लेने के लिए आपको एक हार्डवेयर किट खरीदनी होगी। कई रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक
इस किट की कीमत लगभग भारत में 30,000 से 33,000 के बीच हो सकती है। इस किट में आपको एक स्टारलिंक डिश, एक वाईफाई राउटर, माउंटिंग का सामान और केबल्स मिलेंगे। ये एक बार का खर्च है। दूसरा नंबर का खर्च, मंथली सब्सक्रिप्शन। हार्डवेयर के अलावा आपको हर महीने एक सब्सक्रिप्शन फीस भी देनी होगी। भारत में अनलिमिटेड डेटा के लिए मासिक प्लान की कीमत लगभग 3,000 से 4200 के बीच रहने वाली है। ये कीमत अमेरिका और यूके जैसे देशों के मुकाबले लगभग आधी है, जिससे लगता है स्टारलिंक भारत के बड़े बाजार को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जोड़ने की रणनीति अपना रहा है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 840 प्रतिमाह जैसे प्रमोशन प्लान के भी अटकलें हैं, लेकिन शायद सीमित समय के लिए या कुछ शर्तों के साथ ही आएगा। तो मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो शुरुआत में आपको करीब 35,000 से 40,000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। उसके बाद हर महीने लगभग 3,000 से ऊपर का बिल आएगा। ये कीमत साफ तौर पर उन यूजर्स के लिए नहीं है जो शहरों में 500 से 1000 में अच्छी फाइबर स्पीड का मजा ले रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई और भरोसेमंद ऑप्शन नहीं है। अब शुरू करते हैं 4 नंबर बात, जो सबसे बड़ी है। स्पीड कितनी मिलेगी और क्या 4K स्ट्रीमिंग और गेमिंग भी संभव है? पैसे की बात हो गई है, परफॉर्मेंस की बात करते हैं। स्टारलिंक भारत में कितनी स्पीड देगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक यूजर्स को 25 Mbps से लेकर 220 Mbps तक की डाउनलोड स्पीड मिल सकती है। कई लोगों को आसानी से 100 Mbps से ऊपर की स्पीड भी मिल सकती है। ये स्पीड इस बात पर भी निर्भर करेगी कि आप कहाँ हैं। उस समय आपके ऊपर आसमान में कितने सैटेलाइट मौजूद हैं। 25 से 220 Mbps की रेंज का मतलब है कि आप आराम से 4K वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, कई डिवाइस एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हैं और बिना अटके वीडियो कॉल कर सकते हैं। खासकर उन ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के लिए जहां इंटरनेट का मतलब सिर्फ बफरिंग होता है, वहां 100 Mbps की स्पीड किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। हालांकि एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, सरकार ने शुरुआत में स्टारलिंक के लिए 20 लाख यूजर्स की एक सीमा तय की है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मौजूदा टेलीकॉम मार्केट में अचानक कोई बड़ी उथल पुथल ना हो। इसका मतलब है कि शुरुआत में यह सर्विस पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिल सकती है और हर कोई इसे तुरंत नहीं खरीद। तो हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि सीधी बात यह है कि स्टारलिंक का भारत में आना सिर्फ एक इंटरनेट सर्विस का लॉन्च नहीं है, ये एक क्रांति की शुरुआत हो सकती है। हाँ, यह है महंगा है और यह सबके लिए नहीं है, लेकिन जिन लोगों के लिए यह बना है उनके लिए यह जिंदगी बदलने वाला साबित हो सकता है। यह उन बच्चों के लिए शिक्षा के नए दरवाजे खोलेगा जो ऑनलाइन क्लास तक नहीं कर पाते। उन मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन को हकीकत बनाएगा जो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते। उन छोटे कारोबारों के लिए मौकों का एक नया ब्रह्मांड खोलेगा जो अब तक दुनिया से कटे हुए थे। एलन मस्क का यह स्पेस नेटवर्क भारत के लिए डिजिटल इंडिया सपने को पंख लगाने के लिए तैयार है। तो इस सारी पूरी जानकारी के बाद मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप स्टारलिंक के भारत में आने को लेकर उत्साहित हैं? क्या इसकी कीमत आपको उन इलाकों के लिए जायज लगती है जहां आज भी इंटरनेट नहीं है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही गहरी और जानकारी भरी बातें जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।